देखो 9 नंबर हो जाएगा प्रबंधकीय अंकेक्षण, जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है? देखो प्रबंधकीय अंकेक्षण बहुत ही जटिल अंकेक्षण है और प्रबंधकीय अंकेक्षण का संबंध जो है वो क्रय प्रबंध से है, उत्पादन प्रबंध, विक्रय प्रबंध आदि से लगाया जाता है या जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रबंधकीय अंकेक्षण में जो क्रय प्रबंध होता है, उत्पादन प्रबंध होता है और विक्रय प्रबंध होता है, उसका अंकेक्षण इसमें किया जाता है। 10 नंबर हो जाएगा कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। देखो कर अंकेक्षण ऐसे संस्थानों के लिए आवश्यक होता है जिसका आवर्त या प्राप्तियां निर्धारित सीमा से ज़्यादा है या पेशेवर का जो वेतन है वो निर्धारित सीमा से ज़्यादा है, वहाँ पर कर अंकेक्षण के माध्यम से उसको सही तरीके से किया जाता है। 11 नंबर हो जाएगा सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। देखो सामाजिक अंकेक्षण कहाँ प्रयोग करते हैं? यदि अंकेक्षण का उद्देश्य सामाजिक निष्पादन का मूल्यांकन करना है तो ऐसे अंकेक्षण को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। ठीक है, बड़े संस्थानों को व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी होती है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं उनको सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा करना होता है और उनके जितने भी व्यावसायिक उद्देश्य होते हैं उसको भी पूरा करना होता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व और बाह्य सामाजिक उत्तरदायित्व। 12 नंबर हो जाएगा पर्यावरण अंकेक्षण, इन्वायरमेंटल ऑडिट। देखो इन्वायरमेंटल ऑडिट कहाँ प्रयोग करते हैं? देखो पर्यावरण अंकेक्षण उन संस्थानों के लिए आवश्यक होता है जो संस्थान निर्माणी कार्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको उन संस्थानों को कराना आवश्यक होता है जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। कोई भी संस्थान हो गया मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसे पर्यावरण अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है और सरकार द्वारा या पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के अनुसार पर्यावरण अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है। ठीक है, सरकार के द्वारा या जो मंत्रालय होता है पर्यावरण का, उसके आदेश के अनुसार इन्हें पर्यावरण अंकेक्षण कराना आवश्यक होता है। 13 नंबर हो जाएगा रोकड़ अंकेक्षण, कैश ऑडिट। देखो ऐसे अंकेक्षण जिनका उद्देश्य केवल एक निश्चित अवधि में रोकड़ के लेन देन की जांच करना होता है उसे रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो भी कैश अकाउंट होते हैं उनका जांच करना रोकड़ अंकेक्षक कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत केवल रोकड़ खाते की जांच की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केवल जितने भी केस में ट्रांजैक्शन हुए हैं उसी अकाउंट की जांच की जाएगी। ठीक, अब देखो 14 हो जाएगा विस्तृत अंकेक्षण, डिटेल ऑडिट। यह पूर्ण अंकेक्षण की तरह होता है और इस अंकेक्षण में गहन जांच की जाती है, लेकिन इसका श्रेय क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, ये पूर्ण अंकेक्षण की तरह होता है और इसमें गहन जांच किया जाता है और इसका श्रेय क्या होता है? निश्चित होता है। 15 नंबर पे हो जाएगा निपुणता अंकेक्षण, इफिशियंसी ऑडिट। देखो प्रतिस्पर्धी के इस युग में प्रत्येक व्यवसायी को चाहिए कि वे अपनी निपुणता की जांच करें। निपुणता अंकेक्षण में क्या होता है, जो भी व्यवसायी होता है वो अपनी निपुणता की जांच करता है ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धी से पीछे ना रह जाएं। ठीक है, जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं वो उससे पीछे ना रह जाएं और इस कारण जिस अंकेक्षण प्रक्रिया में निपुणता की जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं? निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपनी निपुणता की जांच की जाती है व्यवसाय की, उसे हम क्या कहते हैं? निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। 16 नंबर हो जाएगा संगामी अंकेक्षण, कॉन्करेंट ऑडिट। देखो संगामी अंकेक्षण होता क्या है? संगामी अंकेक्षण बैंकों में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, और इस प्रकार के अंकेक्षण में किसी लेन देन के संबंध में उसके जो भी प्राप्तपत्र हैं उसकी वैधता, ठीक है, जो भी लेन देन के संबंध में प्राप्तपत्र होते हैं उसकी वैधता पूर्णता की जांच के साथ साथ उसके संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया की भी जांच की जाती है। जो उसके प्राप्तपत्र होते हैं उसकी कितनी वैधता टाइम है, पूर्णता टाइम कितना है, उसको जांच करते हैं और उसके साथ साथ इसके लिए क्या प्रक्रिया प्रोसेस अपनाया गया उसकी जांच किया जाता है। किसमें? संगामी अंकेक्षण में।